नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स की यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख संस्थाएं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्हीं महत्वपूर्ण योगदान की कड़ी में हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक का यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये वीडियो आप भारत के किसी भी एग्जाम को देंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारत का ऐसा कोई एग्जाम जाता ही नहीं है या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ऐसा जाता ही नहीं है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, आप ये चीज़ मानकर चले। और जो प्रमुख संस्थाएं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काम कर रही है, तो जो काम कर रही थी उन संस्थाओं में से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिलते हैं और इस वीडियो में आप यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल तक के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का एग्जाम के जब आप एग्जाम देने जाए तो इसका एक बार रिविजन करके जरूर जाएं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताऊं तो जो वेदांत कॉलेज की स्थापना और वेदांत सोसाइटी, अगर वेदांत सोसाइटी आपसे पूछे तो 1816 में इसकी स्थापना की गई थी और वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी और ये काफ़ी बार एग्जामों में जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसका ध्यान रखें। जहाँ पे डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो एग्जामों में पूछने लायक है उन्हीं इंपॉर्टेंट डेट को और उन्हीं फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी फैक्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन्हीं फैक्ट्स को हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो राजा राम मोहन राय जिनकी डेथ 1833 में हो जाती है और उसके बाद 5-6 साल तक जो ब्रह्म समाज है वो एक तरीके से इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं होता है। उसके बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाता है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ये डबल स्टार क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जामों में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के नाम से अगर ये चीज़ आएगी तो आपको किसी अंग्रेज अधिकारी का नाम दिया जाएगा, तो इस तरीके से आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन लिटरेरी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल लतीफ के द्वारा मोहम्मदन लिटरेरी सभा की स्थापना की गई और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप इसको। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और जब देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज था उस ब्रह्म समाज का नेतृत्व छोड़ दिया था, तो उसके बाद केशव चंद्र ने इसकी कमान संभाली थी। और ये केशव चंद्र सेन भी काफ़ी प्रचंड विद्वान थे और इन्होंने आगे ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम से आगे बढ़ाया था और इनके टाइम में लगभग भारत की 65 शाखाएं ब्रह्म समाज की फैल चुकी थी। तो इनका काफ़ी काम बहुत अच्छा और सराहनीय काम रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार बोस के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लवस्की और कर्नल आल्काट के द्वारा इन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और बाद में इसी को हम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी के नाम से आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से इसका आज के टाइम में हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग जी के द्वारा 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और ये जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना है वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी संस्था, आपको 2-4 संस्थाएं दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि कौन सी संस्था कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो सबसे पहले तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके जस्ट पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है और उसके बाद जो कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो अभी मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया तो वही यहाँ पे है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जस्ट पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मित्रमाला इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मित्रमाला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा मित्रमाला संगठन की स्थापना की गई। आपको कहीं कहीं मित्र मेला भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन रहेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन आप आसानी से इसको बता सकते हैं। 1896 में यहाँ पे ऑप्शन आंसर में भी आपको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है और आप सभी जानते हैं कि फॉरेन में रहकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेतृत्व किया था। तो इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 में की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सर आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंजुमन ए मुहिबान ए वतन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा अंजुमन ए मुहिबान ए वतन की स्थापना की गई थी। और इसको हम लोग भारत माता सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। जो अंजुमन ए मुहिबान ए वतन है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? भारत माता सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समिति की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वी.डी. सावरकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो अभिनव भारत समिति की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। और आप गदर पार्टी से रिलेटेड ये जरूर ध्यान रखें, काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करने से जब आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो चुके हैं। तो वन लाइनर फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वीडियो के फॉर्म से आपको याद जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी।
वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और जो भगत सिंह के द्वारा जो स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे एसोसिएशन की जगह अगर पार्टी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना तारकनाथ दास के द्वारा की गई थी। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन जब ये पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने इसका डिस्कशन किया था। और शहीद भगत सिंह के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतकार की स्थापना की गई थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। और ये सीमांत गांधी वाला क्वेश्चन RS प्री में जो 2016 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रमुख संस्थाएं थी, जो अभी तक सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने कोई ग्रुप्स है तो उन एजुकेशन ग्रुप्स में आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जब आप शेयर करेंगे तो हम लोग मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए एक और अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।